हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। उम्मीद है कि जो अब तक हम कर रहे हैं वो आपको बड़े अच्छे से पूरी तरह से 100% तो नहीं कह सकता, लेकिन जितना भी समझा है पूरी अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। कंटिन्यूस की हम बात कर रहे हैं और कंटिन्यूस का क्वेश्चन आता है, ज्यादा बड़ा तो नहीं आता। पहले तो बड़ा आता था, बड़ा तो डेरिवेटिव में से आता अगले चैप्टर में से, लेकिन इसमें से छोटे आते हैं, ऑप्शन के आते हैं, छोटे 2 मार्क्स के आते हैं। कुल मिला के 4-5 नंबर का तो होगा ये चैप्टर। मुझे इतना तो याद नहीं कितने का आता है, ये यूनिट वाइज है। तो अच्छे से आप समझ गए होंगे कि किस तरह से इसमें क्वेश्चन आता है। ठीक है, और हमने कर लिए थे 13 सम तक, हमने कर लिए थे। 14th भी मैंने समझा दिया था लास्ट में, 15th भी समझा दिया था, बिल्कुल समझा दिया था, 15th भी कर लिया था। ठीक है, तो आज 16 से हमने शुरू करना है। 16th को शुरू करने से पहले मैं एक बार 13 सम पे आऊंगा। 13 सम को एक बार एक छोटी सी चीज है, 13 सम fx ये वाला सम है। तो आप ये देखो, कल एक बात हुई थी कि जैसे यहां पर 1 1 दे रखा है, मैंने क्या कहा था, मान लो कि ये 1 से छोटा कोई भी नंबर ले या 1 से बड़ा कोई भी नंबर ले, तो मतलब x की वैल्यू 1 से बड़ी 2 पे, 3 पे, 4 पे, 5 पे, 6 पे, 7 पे, किसी भी नंबर पे अगर ये चेक करना चाहता है तो इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट भी हमें क्या लेनी पड़ेगी, kx²। राइट हैंड लिमिट भी हमें क्या लेनी पड़ेगी, kx²। और मैंने समझाया भी था, अच्छी तरीके से बताया भी था, प्रूव किया था भाई, क्योंकि ये लिमिट जब फंक्शन बराबर ले रहे हैं तो चाहे आप इसमें x को देखो, अगर 2 ले रहे हैं तो x को क्या पुट करेंगे, 2 माइनस एच, और इसमें x को क्या पुट करेंगे, 2 प्लस एच। आंसर सेम आएगा, आंसर हमेशा सेम आएगा। अगर 3 लेंगे, 3 माइनस 4 जो भी हम पुट करेंगे। तो कहने का मतलब मेरा ये है, मैं ये पूछना चाहता हूं कि क्या इसको सोल्व करने की जरूरत है, क्या इसको सोल्व करने की जरूरत है। हमें ये पता चल गया, क्या पता चल गया, 1 से बड़ा हम चाहे कुछ भी लें, 2 3 4 5, तो दोनों में ही हमें क्या लेना पड़ेगा, kx²। अब 1 से छोटा चाहे हम कुछ भी लें, 0 के ऊपर कह दिया, इसने कह दिया कि 0 के ऊपर कंटिन्यूटी चेक करो, या फिर -1 के ऊपर चेक करो, या -2 के ऊपर चेक करो। तो क्या उसको सोल्व करने की जरूरत है, जब हमें ये पता दोनों में ही 4 आना है, तो उसको सोल्व करने की क्या जरूरत है, कोई जरूरत नहीं है। ये चीज हम सीखेंगे अगली एक्सरसाइज में भी, अगली एक्सरसाइज में ये सीखेंगे। ठीक है, लेकिन मैं आपको अभी बता रहा हूं कि अगर आपको ये दे रखा हो, कोई भी नंबर x<1 दे रखा हो, सीधा हम लिख देंगे fx इज कंटिन्यूअस, कोई चेक करने की जरूरत नहीं। और अगर ये दे रखा हो x>1, फिर भी सीधा हम लिख देंगे fx इज कंटिन्यूअस। सिर्फ जो x = 1 के लिए हम चेक करेंगे, कभी भी =2 के लिए, 3 के लिए, 0 के लिए, यहां पर जो पॉइंट दे रखा है उसको छोड़ के उसके अलावा किसी नंबर पर हमें चेक करने की जरूरत नहीं है, सीधा लिखेंगे। अगली एक्सरसाइज में इस तरह के क्वेश्चन बहुत आएंगे। ठीक है, तो ये भी एक बहुत खास बात थी, समझ गए होगे। अब हम अगला 16 सम से शुरू करते हैं। वैसे तो आप समझ ही गए होंगे, कुछ कुछ सम इसके करते हैं, सारे हम नहीं करते। पहले वाला 16 का फर्स्ट पार्ट sin x प्लस x cos x बाय x, x को अलग अलग कर लेना, sin x बाय x 1 बन जाएगा, x cos बाय x, x cos x बाय x, x से x कैंसिल, cos x बनेगा। कल भी हमने किया था, अगर cos x है तो x को 0 कर दो, cos 0 की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। sin 5x बाय 3, देखो 16 के सेकंड पार्ट में fx इसने क्या दे रखा है, sin 5x बाय 3x, और यहां पर लिख रखा है k, क्या लिख रखा है, x = 0, x not = 0। तो देखो f0 की वैल्यू यहां पर इसने k दे रखी है, f0 की वैल्यू क्या दे रखी है, k दे रखी है। लिमिट x0 fx, लिमिट x टेंड्स टू 0, sin 5x बाय 3x, ये है। ठीक है, हमें क्या पता है, देखो बहुत आसान सा सम है, हमें क्या पता है, अगर sin x 5x बाय में भी किसी तरह से 5x आ जाए ना, तो ये 1 हो जाएगा, बस सीधी सी बात है। तो इसको 5x से डिवाइड कर दो, 5x से मल्टीप्लाई कर दो, ये जो 3x नीचे वाला था ये उसके बटे में कर दिया।
ये हो गया 1x से x कैंसिल, बचा क्या, कितना आया 5/3। तो ये कंटिन्यूस है तो ये इसके बराबर हो जाएगा, k की वैल्यू कितनी आई 5/3 आई। ठीक है, इतना सा करना है बस आपको। लिखना क्या है, बिकॉज fx इज कंटिन्यूस सो k इज इक्वल टू 5/3। थर्ड सम, थर्ड नहीं मैं आपको फोर्थ समझाता हूँ। हाँ वैसे थर्ड में थोड़ा सा बता देता हूँ, 1/cos 4x बाय में 8x स्क्वायर है, ये इसका हिंट बता देता हूँ कि कैसे करना है। 1 - cos 4x का फॉर्मूला क्या होता है, 2 sin स्क्वायर 2x और बटे में क्या है 8x। उसी इसको मैंने काटा, कितना आया 4x स्क्वायर। तो देखो ये क्या बना sin स्क्वायर 2x और ये भी क्या बना 4x स्क्वायर बना। तो देखा जाए तो ये भी 2x का स्क्वायर है और ये भी 2x का स्क्वायर है। तो कुल मिला के ये पूरे का ये 2x/2x पूरे का स्क्वायर हो गया ना। ठीक है, पूरे का स्क्वायर हुआ तो sin 2x/2x क्या बचा 1 हो गया और 1 का स्क्वायर 1 हो गया, क्योंकि sin 2x/2x 1 होता है। ठीक है, चाहे sin 2x/2x हो sin 3x/3x हो, बस सेम हो। ऐसा ना हो जैसे पिछले में था ना sin 5x और बटे में था 3x, ऐसा ना हो। sin 5x बाय में भी 5x हो तो क्या हो जाता है 1 हो जाता है। अगला हम देखते हैं फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट सीधा मैं लिख देता हूं, जिसमें f0 की वैल्यू क्या दे रखी है 1/2 है। फोर्थ पार्ट है 1 - cos kx, क्या दे रखा है इसमें 1 - cos kx बाय में x sin x और दूसरा इसने दे रखा 1/2। ये दे रखा है x इक्वल टू 0 पे, ये दे रखा नॉट इक्वल टू 0 पे। ठीक है, अब हमें क्या करना है, लिमिट निकालनी है। लिमिट x टेंड्स टू 0, 0 पे क्या रखा है, फंक्शन आप क्या लोगे बस 1 - cos kx बाय में x sin x। अब इसका फॉर्मूला लगाना है, लिमिट 1 - cos kx है, क्या फॉर्मूला लगेगा 2 sin स्क्वायर, क्या लगेगा पिछले समय यहां पर कितना था 4x और 4x का हाफ मैंने यहां पर लिखा था 2x। अब कितना है kx, तो kx का हाफ लिखना है kx/2। ठीक है, और बाय में x sin x। अब हमें इसको एडजस्ट करना है, इसको किस तरह से मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें, क्या करें। तो देखो 2 sin स्क्वायर यहां पर क्या है kx/2। अगर नीचे भी मैं kx/2 से मल्टीप्लाई कर दूं और ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दूं kx/2 से, तो मेरी बात बन जाएगी, बनेगी कि नहीं बनेगी। लेकिन एक प्रॉब्लम है, यहां पर साइन का स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर आपको लेना पड़ेगा, इसका भी स्क्वायर आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि ये जो स्क्वायर है ना ये दरअसल पूरे का स्क्वायर है। ये जो स्क्वायर है पूरे का स्क्वायर होता है ना, होता है। अच्छा, अब नीचे क्या बचा था x sin x। ये जो sin x है इसको मैंने x से कर दिया डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दिया x से, तो यहां पर मैंने x स्क्वायर कर दिया। मेरी बात को समझ लेना भाई, वरना फिर बाद में समझ में नहीं आएगा। अभी हो गया। अच्छा बताओ ये क्या बनेगा, पूरा 1 बनेगा। सारी चीजें मैंने सेम कर दी, स्केल भी सेम कर दिया। ठीक है, मैं इसको आपको पूरा लिख के बताता हूं पेपर में आपको कैसे लिखना चाहिए। ज्यादातर बच्चे सीधा कर देते हैं। सुनो, ये 2 तो भले ही आप आगे ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लिमिट x टेंड्स टू 0 sin kx/2 और kx/2 पूरे का आपको स्क्वायर लिखना चाहिए। ठीक है, इसके आगे लिमिट लगाएंगे और हमारे पास क्या बचेगा, यहां पर इसको सोल्व करेंगे kx² का स्क्वायर 4 और बाय में भी k² बचा हुआ है, बाय में x² बचा हुआ है और यहां पर इसके साथ भी लिमिट लगाओ। लिमिट x टेंड्स टू 0, ये तो बटे में था ना, बटे में था, ये इसके बटे में था, तो लिमिट ये दो जगह लिमिट लग सकती है। sin x/x ये क्या बनेगा, सारा 1 बनेगा। यहाँ x² से x² कैंसिल। अब बचा क्या, बचा 2 इंटू में k²/4, 2 से इसको काट दिया 2, तो बचा क्या k²/2 बचा। ठीक है, ये 1 हुआ, ये 1 हुआ, x² था, यहाँ पर x² था, x² से x² k² और 2 का स्क्वायर 4 बचा था, लेकिन वो 4 इस वाले 2 से कैंसिल कर दिया मैंने, 2 बचा। तो ये क्या बचा है k/2 और ये किसके इक्वल करना 1/2। इसको अब इक्वल कर दो, ये यहाँ पर करके दिखाते हैं हम, करेंगे k²
बाई टू इज इक्वल टू 1/2। सीधा नहीं लिखेंगे, बीच में लाइन लिखेंगे। लाइन क्या लिखने, बिकॉज एफ एक्स इज कंटिन्यूअस। 2 से 2 कैंसिल, के स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो के इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। ये वाली चीज लिखने से पहले ऊपर आपको एक लाइन लिखनी है, बिकॉज एफ एक्स इज कंटिन्यूअस। फिर ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं और आपको पूरे इसके मार्क्स मिलेंगे। अगला देखते हैं, फोर्थ पार्ट के बाद अगला सम कुछ नया होगा तो वो करेंगे। अगला है 17 सम है। 17 सम में भी फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ ईच ऑफ द फॉलोइंग गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस। सारे के सारे फंक्शन कंटिन्यूअस हैं 17 पार्ट के भी, 17 सम के भी। अगर मैं फर्स्ट पार्ट की बात करूं जिसमें दे रखा है एफ एक्स इक्वल टू के कोस एक्स बाय में पाई माइनस 2x, और यहाँ पर दे रखा है 3, और यहाँ पर दे रखा है x नॉट इक्वल टू पाई बाय 2, और यहाँ पर दे रखा है x इक्वल टू पाई बाय 2। अब मैं आपसे अगर एक बात पूछ लूँ क्या, कि मान लो कि इसने ये यहाँ पर ऐसे लिख दिया होता एट x इक्वल टू पाई, तो आप इसको कंटिन्यूअस करते चेक या ना करते, करते तो क्या रीजन लिखते। ये सिर्फ यहाँ पर जो दे रखा ना उसी पर चेक करने की जरूरत है। पाई बाय 2 से बड़ा छोटा कुछ भी हो उसको चेक करने की जरूरत है। अगर ये पाई पे कहते पाई या तो इससे बड़ा होगा कुछ छोटा होगा, मतलब पाई बाय 2 तो है नहीं। इसके अलावा ये हर पॉइंट पर कंटिन्यूअस होता है, इस बात को समझ लो। क्योंकि जो पाई बाय 2 के इक्वल होगा उसकी वैल्यू तो 3 है, जो नहीं होगा उस पर यही है। तो ये पाई बाय 2 पे चेक करना है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, एफ पाई बाय 2, पाई बाय 2 एक्स की वैल्यू मैंने पुट कर दी। ये वैल्यू क्या दे रखी है, इसमें दे रखी है 3। अब इस पे लिखते हैं लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 2 और k कोस x बाय में पाई माइनस का 2x, ये मैंने लिया। अब इसके हम ना तो कर सकते फैक्टर, ना हो सकता रैशनलाइज, ना बनता कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला। क्या ऑप्शन बचता है, पुट, सब्स्टिट्यूशन यहां पे ऑप्शन बचता है, तो आप इसमें पुट कर दो। x को पाई बाय 2 माइनस एक्स पुट कर दिया मैंने। लिमिट जैसे ही पुट किया x की लिमिट क्या होगी, 0 होगी। k हो गया कोस पाई बाय 2 माइनस एक्स बाय में पाई माइनस 2, x की वैल्यू क्या पुट कर दी, पाई बाय 2 माइनस एक्स। तो क्या बना, लिमिट x टेंड्स टू 0 k कोस पाई बाय 2 माइनस एक्स क्या होता है, साइन x होता है। पाई माइनस 2 किससे मल्टीप्लाई करोगे, -2, -2 किससे करोगे, ये बनेगा 2h। पाई से पाई कैंसिल, क्या बचा, क्या बचा, लिमिट यहां लिख देता हूं, लिमिट h टेंड्स टू 0 k बचा, साइन h बचा, बटे में 2h बचा। हाँ, ये साइन h बाय h क्या हो जाता है 1, तो ये क्या बचा, k बाय 2, बिकॉज एफ एक्स इज कंटिन्यूअस। ये लाइन लिखे बगैर, क्योंकि करना तो सीधा 3 के बराबर है, लेकिन बीच में लिखो सो k बाय 2 इज इक्वल टू 3, तो k की वैल्यू कितनी आई, 6 यहां पर आई। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि पाई बाय 2 माइनस एच कर दिया, पाई बाय 2 प्लस एच क्यों नहीं किया। आप पाई बाय 2 प्लस एच करके देखो, प्लस एच किया, प्लस एच किया, प्लस एच किया। कोस पाई बाय 2 प्लस एच क्या होता है, माइनस साइन एच, ऊपर माइनस आएगा। -2 कैसे मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ क्या आएगा, माइनस आएगा, बचेगा क्या, यहाँ पर बचेगा माइनस 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 प्लस, फिर भी मेरा क्या बचेगा 6। तो आप चाहो तो पाई बाय 2 प्लस भी कर सकते हो, मर्जी है आपकी। ठीक है, और बाकी इस तरीके से भी कर सकते हो। अगला हमारा सम है 17 का सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट नहीं करवाता, कर लेना, सीधा 0 है। एक तो दे रखा है 2x स्क्वायर, 0 पुट करेंगे। हाँ, लेकिन सेकंड में एक सोचने वाली बात है। देखो सेकंड स्टेटमेंट में एक तो लिख रखा है 2x स्क्वायर प्लस k, और दूसरा लिख रखा है -2x स्क्वायर प्लस k, और यहाँ पे लिख रखा है x ग्रेटर इक्वल टू 0, यहाँ पे लिख रखा है x लेस इक्वल टू 0। 0 के ऊपर चेक करना है। आपको पता है लेस और ग्रेटर वाले में लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकालनी पड़ती है। लेफ्ट हैंड लिमिट में ये लेंगे, सीधा x की वैल्यू 0 करेंगे तो क्या आ जाएगा, k। लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आएगी, k आ जाएगी। राइट हैंड लिमिट सीधा 0 पुट करेंगे तो राइट हैंड लिमिट क्या आ जाएगी,
के आ जाएगी। अब लेफ्ट हैंड लिमिट को राइट हैंड लिमिट के बराबर करोगे तो क्या आ गया, के इज इक्वल टू के। इसका मतलब क्या है, वैल्यू क्या है, क्या कोई के की वैल्यू नहीं है। इसका मतलब ये है कि के की वैल्यू आप कुछ भी ले सकते हो, के कैन बी एनी रियल नंबर, के कुछ भी कोई भी रियल नंबर हो सकता है, क्योंकि यहां भी के यहां भी के इज इक्वल टू के। अगर 2 हो जाएगा तो 2 इज इक्वल टू 2, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर हो जाएगी राइट हैंड लिमिट की। तो इस क्वेश्चन में के की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, एनी रियल नंबर, बराबर तो होना ही है, ठीक है। अगला थर्ड पार्ट में क्या करना है, रैशनलाइज करना है, जीरो पे चेक करना है, कर लेना। जो -1 और 1 इसमें लेना नहीं है, ये मैं बात पहले ही कह चुका हूं। क्या लिख रखा है इसमें, -1 लेस x लेस 0, फिर 0 लेस x लेस 1, कहीं कहीं इक्वल का सिंबल भी था, यहां पर था और यहां पर था। तो इसका कोई रोल नहीं है, ना ही इसका कोई रोल तो बस इसका है x लेस, ये इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट है, और 0 लेस इक्वल टू x, ये इसकी राइट हैंड लिमिट। यहाँ पर x ग्रेटर 0 है, इसी का रोल होता है भाई। जो पॉइंट एक कुछ ऐसे भी आएंगे आगे जिसमें 2 बार -1 होगा, हो सकता है ये -1 आपको 2 बार मिले। अब यहाँ पर देखो 0 2 बार है ना, तो सोल्व करना है। हो सकता है आपको -1 2 बार मिले, फिर करना पड़ेगा। 1 हो सकता है 2 बार मिले, फिर करना पड़ेगा। अभी 1 सिर्फ और सिर्फ 1 बार मिल रहा है। और मैंने क्या कहा, 0 से बड़ा चाहे कोई भी नंबर हो, 1 हो 2 हो 3 हो, जब यहां पर ऐसे क्वेश्चन होते हैं तो मैं क्या कहता हूं, 0 से बड़ा चाहे कोई भी नंबर हो, उस पर करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि दोनों में ये आना है। अगर आप 1 लोगे, मान लो कि 1 ले लिया, 1 की लेफ्ट हैंड लिमिट में भी इसके सामने वाला फंक्शन, 1 की राइट हैंड लिमिट में भी इसका सामने वाला फंक्शन, क्या जरूरत है करने की, मेरी बात को समझ रहे हो ना। 1 की लेफ्ट हैंड लिमिट और -1 ले लिया, -1 की लेफ्ट हैंड लिमिट में भी इसके सामने वाला फंक्शन यहां पर है, और राइट हैंड लिमिट में भी इसके सामने वाला फंक्शन की क्या जरूरत है, कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अगला देखते हैं, अगला देखते हैं 18 सम टेस्ट द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन x इज इक्वल टू 0। मॉडुलस वाला क्वेश्चन है। मॉडुलस वाले में मैं हमेशा कहता हूं, मॉडुलस और जो लेस ग्रेटर आपको मिले तो आपको लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकालनी पड़ेगी। ये दे रखा x नॉट इक्वल टू 0 और यहां पर दे रखा 1 x इक्वल टू 0। सबसे पहले f0 है ना, 0 मैंने पुट कर दी इस पे, तो इसकी वैल्यू कितनी है 1। अब ये भी 1 आना चाहिए। लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 0 मोड ऑफ x बाय x पुट किया, x की वैल्यू 0 है तो 0 माइनस h, भाई लेफ्ट में तो -h ही पुट करना है। 0 -h मतलब -h, 0 तो चाहे लिखो ना लिखो, आप पुट करो। अच्छा, लिमिट भी चेंज हो जाती है, h टेंड्स टू 0। कमाल की बात ये है कि x की लिमिट 0 है तब भी h की 0, अगर x की 1 होती तब भी h तो 0 ही आता। -h का मॉडुलस बाय में -h, h मतलब लिमिट लिखेंगे, -h का मॉडुलस +h हो गया, लेकिन नीचे -h है, h से h कटा तो -1। अरे यही बराबर नहीं आया, राइट हैंड लिमिट निकालने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है ना। यही इसके बराबर आया, बिकॉज लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू f0, तीनों बराबर होने चाहिए ना। और वैसे ये उसके बराबर आएगा राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड में क्या करेंगे, पुट करेंगे प्लस का h, तो ये होगा प्लस प्लस, ये होगा प्लस प्लस, फिर प्लस का 1 आएगा। हाँ, ये बराबर आ जाएगा भाई, क्योंकि ये तो आया मेरा -1, ये आया मेरा 1 और ये भी आएगा 1, तो ये बराबर नहीं है। तो क्या लिखोगे, नॉट कंटिन्यूअस, ठीक है ना। नॉट कंटिन्यूअस लिख दो, डिसकंटिन्यूअस लिख दो, किसके ऊपर लिख दिया, 0 के ऊपर, तो 0 के ऊपर इसको लिख सकते हैं। अगला, जब भी मॉडुलस आए लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल देना, राइट हैंड लिमिट निकाल देना, सोचना मत कि निकालें कि ना निकालें। 19वां सम बिल्कुल यही है, 1 के ऊपर है, आपको 1 -h 1 +h दोनों करना पड़ेगा। मैं आपको एक करके दिखाता हूं, 19वें सम की एक निकाल के दिखाता हूं। लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 0 नहीं 1, और फंक्शन क्या दे रखा है, मोड ऑफ x² -1 x -1, ठीक है। यहां पर मॉडुलस नहीं हटा सकते भाई, मॉडुलस हटाना पड़ेगा बाद में। तो इसमें हमने पुट कर दिया x को, 1 है तो 1 -h, लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक है। मॉडुलस 1 -h का स्क्वायर -1, 1 -h -1
अभी मुझे 1 माइनस एच का स्क्वायर करना पड़ेगा। x की लिमिट क्या थी 1, h की क्या है 0, h की हमेशा ही क्या आती है 0। स्क्वायर करो 1 का स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस में 2h माइनस में 1 बाय में है 1 से 1 कैंसिल, बचा क्या माइनस का h, यहाँ पर भी 1 से 1 कैंसिल, बचा क्या ऊपर से h कॉमन लिया, क्या बचा h माइनस 2, पूरे का क्या है मॉडुलस, बाय में क्या है माइनस h। अलग करो h का मॉडुलस और h माइनस 2 का मॉडुलस। मॉडुलस अलग कर सकते हैं केवल और केवल मल्टीप्लाई में। अगर मान लो a प्लस बी का मॉडुलस है, आपने कर दिया अलग अलग तो हो गया गलत। अगर प्लस में है माइनस में है आपने कर दिया अलग अलग तो हो गया गलत। करना कब है जब ये हो मल्टीप्लाई में। मल्टीप्लाई में करोगे a का मॉडुलस इनटू में b का मॉडुलस, फिर ये बिल्कुल सही है, फिर ये बिल्कुल सही है। मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में है तो भी आप अलग अलग कर दो, a का मॉडुलस अलग b का मॉडुलस अलग, मल्टीप्लाई और डिवाइड में, फिर ये सही है। प्लस में और माइनस में नहीं कर सकते, ठीक है। अब h का मॉडुलस h ही होगा, क्यों? मैं x का मॉडुलस नहीं हटा सकता, x का मुझे पता ही नहीं पॉजिटिव है नेगेटिव है। मॉडुलस का काम क्या होता है, देखो मॉडुलस का काम क्या होता है, मॉडुलस का काम होता है नेगेटिव को पॉजिटिव बनाना। माइनस 2 को क्या कर देगा 2 बना देगा, माइनस 10 को क्या कर देगा 10 बना देगा, 10 का क्या कर देगा 10 बनाएगा। मतलब मॉडुलस का काम क्या है, अंदर नेगेटिव है तो सिंबल चेंज करेगा, पॉजिटिव है तो सिंबल चेंज नहीं करेगा। अब जब मोड ऑफ x है और मैं कह दूं x पॉजिटिव है, अगर पॉजिटिव है तो x का x आएगा, x का x आएगा। लेकिन अगर मोड ऑफ x है, मैं कह दूं x नेगेटिव है, नेगेटिव है तो सिंबल चेंज होगा, माइनस x होगा। इस बात पे ध्यान करना, ये x पे डिपेंड करता है, x कैसा है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। अगर पॉजिटिव है तो x का x। अब x का हमें पता ही नहीं, लेकिन h का तो पता है। कल भी मैंने बताया था h क्या होता है, स्मॉल क्वांटिटी ऑलवेज पॉजिटिव, h हमेशा पॉजिटिव होता है भाई, इसलिए मैं इसका मॉडुलस हटा दूंगा, ठीक है। h माइनस 2 का क्या होगा, h माइनस 2 का मॉडुलस। क्या आपको ये नहीं पता कि ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? बिल्कुल पता है, ये नेगेटिव है। कैसे है, अरे h क्या होता है वेरी वेरी स्मॉल, 0.1 मान लो। अब 0.1 में से 2 माइनस करेंगे तो माइनस 1.9 माइनस आया, सिंबल चेंज करो, इसका सिंबल चेंज करो, इस बात का ध्यान रखना। h का भी सिंबल चेंज करना है, 2 का भी सिंबल चेंज करना है। तो इसका मॉडुलस जब भी आप हटाओगे माइनस h प्लस 2 और बाय में कितना है h। ध्यान देना इस पे, मैं फिर जोर दे के बता रहा हूं, h माइनस 2 का मॉडुलस माइनस h प्लस 2, क्यों? क्योंकि ये नेगेटिव है तो दोनों का इसमें सिंबल चेंज हो जाएगा, अकेले इसका नहीं होगा। h से h कैंसिल, h की जगह मैंने रखा 0, माइनस 0 प्लस 2 तो क्या आया 2, पहले क्या आया था, हाँ फंक्शन में 2 ही दे रखा है, 19th में फंक्शन में 2 ही दे रखा है। अब मैं बात कर लेता हूं, अगर मैं 1 प्लस h करता प्लस h करता प्लस h करता, प्लस आता प्लस आता प्लस आता प्लस आता, h का मॉडुलस h होता है, h प्लस 2 का h प्लस 2 होता, फिर भी जब h को 0 करता तो भी आता ये 2, ये भी 2 आया, राइट हैंड भी लिमिट 2 भी आई, वैसे भी 2 दे रखा है, तीनों बराबर है, तो फंक्शन कैसा है कंटीन्यूअस। अगला दो, अगले एक्सरसाइज देखते हैं, और अगला सम, एक्सरसाइज तो अभी बहुत दूर है। अगला हम लेते हैं इसके बाद 20th सम लेते हैं, 20th सम लेते हैं जिसमें fx दे रखा है, x नॉट इक्वल टू 3, 0, x इक्वल टू 3, ठीक है। टेस्ट दी और 3 के ऊपर ये चेक करना है, तो सबसे पहले मैं बात करूंगा 3 की, 3 इसके ऊपर रखूंगा तो f3 की वैल्यू 0 है। फिर इसकी लेते हैं क्या, देखो मॉडुलस है, लेफ्ट हैंड लिमिट लेनी पड़ेगी, लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू कितना 3, फंक्शन यही लेंगे,
फिर इसमें हम पुट कर देंगे, पुट क्या करेंगे, एक्स को पुट करेंगे 3 माइनस एच, 3 माइनस एच पुट करेंगे तो लिमिट एच की लिमिट हमेशा ही 0 होती है। यहाँ पर पुट करेंगे 3 माइनस एच माइनस 3, ऊपर वाले में पुट कर दिया। यहाँ पर पुट करेंगे 3 माइनस एच, यहाँ पर पुट करेंगे 3 माइनस एच माइनस 3 इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू 0, 3 से 3 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, माइनस एच का मॉडुलस क्या आएगा, एच आएगा, ये बचेगा मेरा माइनस का एच, माइनस से माइनस एच से एच कैंसिल, एच से एच कैंसिल, तो क्या क्या बचा, अब इसकी जगह रख दो आप 0, तो ऊपर तो बचा 1, नीचे आया 3 माइनस का 0 और यहाँ पर बचा हुआ -1, तो कहने का मतलब 1 बाय में ये तो माइनस का 3 बचा, -1/3, और ये क्या था 0, ये तो यहीं पर कंटिन्यूस नहीं है, डिसकंटिन्यूस। राइट हैंड लिमिट चाहे निकालो और निकालो भी गे, तो मैं इसी में समझा दूं, यहाँ से फर्क होता है ना, बस उसमें 3 प्लस है, सारा क्वेश्चन सेम चलता है, सारा ये लिखोगे प्लस एच करोगे 3 प्लस एच, 3 प्लस एच, 3 प्लस एच, एच का मॉडुलस एच आएगा 3 प्लस एच प्लस 3 प्लस एच, 3 प्लस एच प्लस एच, तो ये 1/3 आ जाएगा, वो भी बराबर नहीं आएगा, ये तो तीनों ही बराबर नहीं आए। देखो लेफ्ट हैंड लिमिट है, राइट हैंड लिमिट है, और जो हमारा एफ ए होता है जो F3 है, एक -1/3 आता है, एक 1/3 आता है, एक 0 आता है, तीनों ही बराबर नहीं। कंटिन्यूस कहाँ होगा, कंटिन्यूस होने के लिए तो तीनों बराबर होने चाहिए, ठीक है, तो नॉट कंटिन्यूस आएगा। कौन सा था ये, 20वां। नॉट कंटिन्यूस लिख दो या डिसकंटिन्यूस लिख दो। अब हम लेते हैं अगले सम, 21 एफ एक्स क्या दे रखा है, 2x माइनस मोड ऑफ एक्स, और ये एट एक्स इक्वल टू 0 पे आप कर लेना। 21 कोई बड़ा नहीं है, इसी में एक बार आपको 0 माइनस एच, एक बार आपको 0 प्लस एच पुट करना है, कोई बड़ा नहीं है। 22 जिसमें एफ एक्स दे रखा है मोड ऑफ एक्स माइनस बी, ये भी एट एक्स इज इक्वल टू बी, तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्योंकि मॉडुलस है तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट करनी पड़ेगी, एक बार b माइनस एच, एक बार b प्लस एच, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर यहाँ पर आप x की जगह पे b माइनस एच पुट करोगे तो भी h बचेगा, 0 आएगा, और b प्लस एच पुट करोगे तो भी 0 आएगा, दोनों बार 0 आएगा, बराबर आएगा। 23वां सम, इसमें है शो दैट द फंक्शन एफ एक्स रिमेन्स डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 0 रिगार्डलेस ऑफ द चॉइस के। डिसकंटिन्यूअस दिखाना भाई, बस इतनी सी बात है। एफ एक्स क्या दे रखा है, एक्स बाय में मोड ऑफ एक्स प्लस 2x स्क्वायर, और यहाँ पर दे रखा है के, और यहाँ पर दे रखा है x इक्वल टू 0, यहाँ पर दे रखा है x नॉट इक्वल टू 0। ये बस आपको डिसकंटिन्यूअस दिखाना है। अच्छा, इसको सबसे पहले हम चेक करते हैं 0 पे चेक करेंगे, 0 इसमें रखेंगे तो इसकी वैल्यू के आई। लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू 0, ऊपर वाला हमने लेना है x बाय में मोड ऑफ x प्लस 2x स्क्वायर, इसमें पुट करना है, क्या पुट करेंगे, x को पुट करेंगे 0 माइनस एच, मतलब माइनस एच पुट करना है, लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पर देखो 0 माइनस एच पुट करेंगे माइनस एच, 0 माइनस एच का मॉडुलस h आएगा, 0 माइनस एच का स्क्वायर, क्या होता है 0 माइनस एच का स्क्वायर, h का स्क्वायर होता है ना माइनस एच का स्क्वायर, ठीक है। नीचे से ले लो कॉमन, माइनस एच, नीचे से मैंने लिया h कॉमन, क्या बचा 1 प्लस 2h, h से h कैंसिल, क्या बचा माइनस का 1, h की जगह रख दिया मैंने 0, तो क्या आया -1/1, मतलब कितना आया -1। ये तो थी मेरी लेफ्ट हैंड लिमिट। अब मैं निकालता हूँ राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट में क्या फर्क पड़ेगा, यहाँ से आगे कर देता हूँ, वैसे तो बाकी सारी चीजें सेम होती हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0, x बाय में मोड ऑफ x प्लस में 2x स्क्वायर, तो इसमें हम पुट करेंगे x को क्या 0 प्लस h, 0 प्लस h मतलब प्लस का h, लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पर h पुट हुआ, यहाँ पर h आया, और प्लस में 2h का स्क्वायर, नीचे से अगर मैं h कॉमन ले लूँ तो 1 बाय में 1 प्लस का 2h, h को अगर मैं 0 कर दूँ तो 1/1 मतलब 1 आया। अब मेरी बात को सुनो, लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आई -1, राइट हैंड लिमिट कितनी आई 1, ये दोनों बराबर हैं, इसकी वैल्यू क्या दे रखी है k। अब आप k की वैल्यू, अगर ये कहता ना कि k की वैल्यू निकालो,
क्या आप के की वैल्यू निकाल सकते हो? नहीं, क्योंकि तीनों बराबर होने चाहिए। अगर ये और ये बराबर नहीं है तो फंक्शन कैसा है? डिसकंटिन्यूअस। अब के चाहे 1 हो, अगर के को 1 लोगे तो ये 2 बराबर हो जाएंगे, ये बराबर नहीं होगा। के की वैल्यू -1 लोगे तो ये बराबर हो जाएंगे, वो बराबर नहीं होगा। अब के की वैल्यू कुछ भी लो, इसलिए इसने क्या लिख रखा है? रिगार्डलेस ऑफ द चॉइस ऑफ के की किसी वैल्यू पे डिपेंड नहीं करता, है कुछ भी ओके, ये दोनों बराबर नहीं है, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट, ठीक है। फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। अगला लास्ट सम है, वो भी आप करना, ये आपको 2 बार करना है, 1 के ऊपर 2 के ऊपर, तो आपको 2 बार करना पड़ेगा। एक बार 1 की लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट, मतलब एक बार आपको 1 - h 1 + h पुट करना पड़ेगा। एक बार 2 के ऊपर 2 - h 2 + h, ये आपको पुट करना पड़ेगा, ठीक है। 24वां सम क्या दे रखा है? फंक्शन छोटा सा है, fx क्या दे रखा है? mod of x - 1 प्लस में mod of x - 2, और ये 2 के ऊपर चेक करना है, x = 1 पे भी और x = 2 पे भी, ये 2 पे चेक करना है। तो आपको 2 बार करना है। एक बार क्या करना है? 1 - h, दोनों में पूरे में 1 - h, यहां पर भी 1 - h 1 - h 1 + 1 h 1 + h सोल्व कर लेना। फिर 2 लेंगे, 2 - h 2 - h 2 + h 2 + h, फिर सोल्व करेंगे, देखते हैं बराबर आता है कि नहीं आता। तो आज ये पूरी एक्सरसाइज आप कंप्लीट कर लेना, ठीक है। कल फिर हम 6.2 शुरू करेंगे, और 6.2 ज्यादा कुछ नहीं है, 6.1 ही है, सिर्फ नाम ये है कि 6.2, उसमें थोड़ा सा ही है, मामूली सा। वो जो बात वो कहता था ना मैं कि अगर जैसे यहाँ पर <0 greater 0 0 से ग्रेटर चाहे कुछ भी है, 0 से लेस, बस वो चीजें डिस्कस करनी। थोड़ी सी 7-8 प्रॉपर्टी हैं, जैसे आप 6.3 ये 6.1 ये खत्म होती है, उसके आगे इसके एग्जाम्पल, इसके आंसर के बाद 7-8 प्रॉपर्टी हैं, वो पढ़ना। जैसे कि एवरी पोलिनोमियल ऑलवेज कंटिन्यूअस, अगर क्वेश्चन में पोलिनोमियल है तो कभी उसको कंटिन्यूअस दिखाने की जरूरत नहीं है, वो हमेशा कंटिन्यूअस होती है। एक्सपोनेंशियल, ई की एक्सपोनेंशियल हमेशा कंटिन्यूअस होता है। साइन एक्स, साइन फंक्शन, कोसाइन फंक्शन, और लॉगरिथम फंक्शन, और कांस्टेंट फंक्शन, 7-8 प्रॉपर्टी हैं, एक एक करके आप उनको पढ़ लेना। वो एक्सरसाइज वैसे तो आप जब एक्सरसाइज करवाऊंगा आपको याद हो ही जाएंगे, लेकिन फिर भी आप एक बार पढ़ लेना, क्योंकि जब मैं एक्सरसाइज में बताऊंगा तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, हाँ ये बात ऐसे थी, ठीक है। तो ठीक है स्टूडेंट्स, आज बस इतना ही करेंगे, बाकी हम कल की वीडियो में करेंगे।